गांव में चारों तरफ अकाल की स्थिति थी। खेत सूखे पड़े थे। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। आदित्य धीरे धीरे चलते हुए थके स्वर में, लगता नहीं कि इस गांव में अब ज्यादा दिन रुकना ठीक होगा। काम के लिए मुझे दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। आदित्य अपनी किस्मत तलाशते हुए विजयपुर गांव पहुंचता है। वहां न रहने का ठिकाना था, न ही काम। भटकते भटकते वह एक अमीर किसान सेठ रामचंद्र के पास जा पहुंचता है। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। लोग बहुत परेशान हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। देखो, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। इसके बदले महीने में 400 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। करना है तो बोलो। सेठ जी, काम चाहे कितना भी कठिन हो, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। बस एक निवेदन है, अगर हो सके तो मुझे गौशाला में रहने की अनुमति दे दीजिए। मैं इस गांव में नया हूं, ठिकाना नहीं है। ठीक है आदित्य, तुम गौशाला में रह सकते हो। आदित्य गौशाला में ही रहने लगा। सुबह जल्दी उठकर गोबर निकालना, चारा पानी देना, सफाई करना, सब काम वह बड़े मन से करता। कुछ महीनों बाद आदित्य, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दी जाती है। धन्यवाद सेठ जी, आपके भरोसे पर खरा उतरना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे आदित्य ने पैसे बचाए और एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब वह दिन में काम करता और रात को अपनी झोपड़ी में चैन से सोता। कई साल बीत गए। आदित्य ने कड़ी मेहनत से लगभग 10,000 रुपये जमा कर लिए। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत हो रही है। दिन भर मैं काम पर रहता हूं, घर खाली रहता है। मुझे डर है कि कहीं मेरी जमा पूंजी चोरी न हो जाए। बात सही है। इस गांव में तुम्हारे पैसे सुरक्षित रखने की एक ही जगह है, जमींदार का घर। वो ईमानदार और दयालु हैं। उनके घर पर पहरेदार भी हैं। वहां चोरी का डर नहीं होगा। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही जमींदार से मिलकर अपने पैसे रख देता हूं। आदित्य जमींदार के घर पहुंचता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे जमींदार जी से मिलना है। कुछ पैसे सुरक्षित रखने हैं। इजाजत मिलने के बाद वह अंदर गया। नमस्ते जमींदार जी, मैं आदित्य हूं। वर्षों से सेठ रामचंद्र के पास काम करता हूं। मैंने 10,000 रुपये बचाए हैं। गांव में चोरी की वजह से डर लग रहा है। मैं चाहता हूं कि ये पैसे आपके पास सुरक्षित रख दूं। वाह, यह तो बड़ी रकम है। हाँ, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आदित्य ने पैसे जमींदार को सौंप दिए। 2 साल बाद आदित्य अपनी जमा पूंजी वापस लेने पहुंचा। जमींदार जी, मैं अपने 10,000 रुपये लेने आया हूं। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और बिना कागज के मैं किसी को पैसे कैसे लौटा सकता हूँ? जी, यही मेरी वर्षों की कमाई है। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। बिना कागज के मैं किसी को पैसे कैसे लौटा सकता हूँ? लेकिन जमींदार ने उल्टा अपने आदमियों से आदित्य की बेरहमी से पिटाई करवा दी। घायल आदित्य अपने घर लौट आया। जब सेठ रामचंद्र को सब पता चला तो उन्होंने तरकीब सोची। अगले दिन वे भारी सूटकेस में पैसे भरकर जमींदार के पास गए। जमींदार जी, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं। यह 50,000 रुपये हैं। क्या आप इसे सुरक्षित रख लेंगे? जमींदार लालच के साथ बोला। अरे, यह तो मेरा सौभाग्य है, बिल्कुल रख लूंगा। तभी पीछे से आदित्य वहां पहुंचा। ओ आदित्य, उस दिन पहचान ना पाया था। ये लो तुम्हारे पैसे। माफ करना, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। जमींदार ने घबराकर तुरंत आदित्य के 10,000 रुपये लौटा दिए। तभी वहां जगत सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे, यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहां आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर सेठ रामचंद्र और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते। धन्यवाद सेठ जी,
अगर आप ना होते तो मेरी मेहनत की पूरी कमाई चली जाती। याद रखना आदित्य, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी बर्बाद नहीं होता, लेकिन लालच और धोखे की कमाई कभी सुख नहीं देती।